अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो चल रहा है उसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रीपोजिशन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये है प्रीपोजिशन। नाउन की जो डेफिनेशंस है उसके काइंड्स हैं, उनके बारे में हम बात करें। उसके बाद में केस, जेंडर वो उसी के सारा आ जाता है। प्रोनाउंस कुछ है इम्पोर्टेंट, लेकिन उनकी बजाय हमारा प्रीपोजिशन पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम कहीं भी बात करते हैं तो प्रीपोजिशन जो है स्पोकन में भी यूज होता है और किसी भी कंपटीशन में प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं। और उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्रीपोजिशन आखिर होता क्या है। प्रीपोजिशन में वैसे टोटल अगर देखा जाए तो 743 प्रीपोजिशन टोटल होते हैं, लेकिन हम लोगों के अगर हम 100 पॉइंट्स कर लेते हैं प्रीपोजिशन के, 100 टॉपिक अगर कर लेते हैं तो हमारे सारे के सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं या हमारे कोर्स से रिलेटेड पॉइंट है वो सारे कवर हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉइंट जो है 50 हमारे पॉइंट वो ही चलते हैं, जैसे इन, फ्रॉम, इनटू, ऑन, अपॉन, अबव, अलोंग, अक्रॉस, ये सारे जो हैं बार बार रिपीटेशन में आते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशंस ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले जुड़ता है। उस सेंटेंस से उसका रिलेशन क्या है वो बताता है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड placed before a noun or pronoun, denotes the relation, the person or thing referred by it has with a something else. कई बच्चों के जो कमेंट्स आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें मैंने लिखा है और आपका जो पॉइंट है वो भी शायद क्लियर हो जाएगा। अब है इसके ज्यादा रूल नहीं होते हैं, क्योंकि इसके तो टॉपिक ही हमें करने हैं, रूल्स इसके नहीं है। लेकिन दो पॉइंट ऐसे हैं कि एक तो देयर इज वन वेरी सिंपल रूल अबाउट प्रीपोजिशन एंड अनलाइक मोस्ट रूल्स दिस रूल हैज नो एक्सेप्शंस। इसमें केवल एक ही बहुत सिंपल रूल होता है, वो ये है कि ए प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय ए नाउन। ये एक जो प्रीपोजिशन होता है वो नाउन को फॉलो करता है, ना कि वर्ब को। इट इज नेवर फॉलोड बाय ए वर्ब। एक बार ध्यान से दोबारा देख लीजिए। देयर इज वन वेरी सिंपल रूल अबाउट प्रीपोजिशन एंड अनलाइक मोस्ट रूल्स दिस रूल हैज नो एक्सेप्शन। A preposition is followed by a noun. It is never followed by a verb. सेकेंड रूल इसका बोलता है कि अगर ये नाउन में किसी वर्ब में होता है तो वो फिर प्रीपोजिशन नहीं है, उसमें जेरेंड में आईएनजी लगता है। जेरेंड, पार्टिसिपल, ये हमारे पॉइंट्स हैं, ग्रामर पॉइंट। तो इसमें ए प्रीपोजिशन कैन नॉट बी फॉलोड बाय ए वर्ब इफ वी वांट फॉलो ए प्रीपोजिशन बाय ए वर्ब। अगर हम उसमें प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं तो वी मस्ट यूज द आईएनजी फॉर्म विच इज रियली ए जेरेंड और वर्ब इन ए नाउन फॉर्म। अब ये तो आपकी डेफिनेशन और रूल है। अब अगर एक साथ मैं सारे प्रीपोजिशन लिखवाती हूँ कि कौन कौन से हैं तो इसमें तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो एक एक टॉपिक को मैं ले ही लेती हूँ वैसे ही कि कौन कौन से हम करते चले जाते हैं। जहां तक होगा हम लोग
80 to 100 टॉपिक इसके करेंगे। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें टाइम भी शायद 3-4 दिन लगेंगे। तो इसके लिए, क्योंकि वैसे तो हम क्लासेस में करते हैं तो रियरली जो है एक्सप्लेनेशंस हम बातों में ही कर लेते हैं, लेकिन इसमें अगर आपको रूल, क्योंकि टाइम है हमारे पास काफी, तो उसके लिए अगर मैं आपको सारे रूल्स करवा दूं उसमें कि कौन से पॉइंट में क्या आता है, तो आप अपने नोट्स बना लीजिए और कभी भी जब भी जरूरत पड़े किसी भी कंपटीशन एग्जाम को अगर फाइट करना चाहते हैं तो आप उसमें ये रूल लगाकर अपना अच्छी सी मेमोरी बना सकते हैं। अब है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है क्या? प्री प्लस पोजिशन। प्री पोजिशन यानी पहले की प्री प्लस पोजिशन। प्री मीन्स पहले, बिफोर, पोजिशन मीन्स कंडीशन, स्थिति। इट मीन्स पहले की स्थिति। ये इसकी जो वर्ड है इसका एनालिसिस है कि ये होता क्या है। और ये जो प्रीपोजिशन, इट मीन्स नाउन और प्रोनाउन से पहले लगता है और उस सेंटेंस से उसका रिलेशन बताता है, ये हमारा प्रीपोजिशन होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फ्रॉम। अर्थात स्थान। फ्रॉम मीन्स से। अब इसमें कंफ्यूजन वाली बात ये रहेगी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हिंदी अर्थ एक ही होता है। अब इनमें हमें डिफरेंस कैसे करना है, उसके लिए आपको जो भी बताया जाता है उसमें डिफरेंस जो है आप खुद करेंगे। मैं तो यहाँ पे आपको सारा करवा दूंगी, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है कि एक ही शब्द के, एक ही वर्ड के हिंदी अर्थ अगर हम देखते हैं तो एक ही होता है। जैसे फ्रॉम का अर्थ है से। अब ये जो से वर्ड है कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके लिए मैं आपको रूल लिखूंगी और उसके बाद में मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सारा समझाऊंगी। सबसे पहला पॉइंट है आपका फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ होता है से। जब किसी वाक्य में, जब कोई भी सेंटेंस हम यूज करते हैं उसमें अगर से वर्ड आया हुआ है तो फ्रॉम का यूज किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है आपका किसी जगह से, फ्रॉम सम प्लेस। फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह से, किसी समय से, किसी सोर्स से। 3 पॉइंट आपके सामने हैं। सबसे पहले है आपका किसी जगह से, इट मीन्स फ्रॉम सम प्लेस। मैं दिल्ली से आ रहा हूं। यहाँ पे ये जो से वर्ड आया हुआ है इसका प्रीपोजिशन जब हम यूज करते हैं तो वो होता है फ्रॉम। किसी जगह से यानी मैं दिल्ली से, दिल्ली क्या है यहाँ पे? प्लेस है। तो मैं दिल्ली से आ रहा हूं। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। वे पार्क से आए। पार्क क्या है यहाँ पे? कोई प्लेस है। फर्स्ट सेंटेंस में दिल्ली क्या था? कोई प्लेस था। तो किसी जगह से अगर से का यूज होता है, किसी प्लेस के साथ से का यूज होता है तो वहां हम फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट पे है वे पार्क से आए। दे केम फ्रॉम पार्क। दे केम फ्रॉम पार्क। हम राजस्थान से हैं। हम राजस्थान से हैं। इसमें प्लेस क्या है? राजस्थान है।
तो वी आर फ्रॉम राजस्थान। सेम वर्ड जो है सब, ये जो आपके सामने जो सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रही हूँ, इसमें क्या है कि जो प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है, प्लेस जिस सेंटेंस में प्लेस के बारे में डिफाइन करता है वो हमारा, उसमें हमारे को प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज करना है। तो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली प्लेस है। वे पार्क से आए, पार्क इसमें प्लेस है। और हम राजस्थान से हैं, तो इसमें राजस्थान हमारा प्लेस है। तो वी आर फ्रॉम राजस्थान। आई थिंक पहला पॉइंट आपके सबके समझ में आ गया होगा। फिर है फ्रॉम का यूज किसी समय से भी किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये फ्रॉम सम प्लेस था। सेकंड पॉइंट आपका है पॉइंट ऑफ टाइम। मैं कल से काम करूंगा, मैं कल से, कल टाइम दे रहा है, कल जो शब्द है, जो वर्ड हमारे सामने आ रहा है, कल से काम करूंगा। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। राम 10 बजे से काम करेगा। राम 10 बजे से, इसमें टाइम क्या दे रहा है, 10 बजे से, वो 10 बजे से काम करेगा। टाइम को पूरा डिफाइन कर रहा है। तो राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। मैं 10 बजे से 5 बजे तक काम करता हूँ। मैं 10 बजे से 5 बजे तक काम करता हूँ। आई विल वर्क, नहीं, आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। तो ये आपका पहला था, किसी स्थान से, फ्रॉम सम प्लेस। सेकंड पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें टाइम डिफाइन किया हुआ होता है। अब है किसी स्रोत, इट मीन्स सोर्स से, फ्रॉम एनी सोर्स, कोई भी सोर्स हो, उसके लिए एग्जाम्पल है, मैंने राम से ये सुना। इसमें जो सोर्स है वो है हमारा राम। मैंने राम से यह सुना। आई हर्ड इट फ्रॉम राम। इस सेंटेंस में सोर्स कौन है, राम है। राम से ये सुना है मैंने, तो इसमें सोर्स राम है। मैंने ये किताब से लिखा। आई रोट इट फ्रॉम द बुक। सेकंड पॉइंट में सोर्स क्या है, ये बुक है। सेकंड पॉइंट में सोर्स बुक है। तो आई रोट इट फ्रॉम द बुक। वो शॉप से ये खरीद रहा है। अब शॉप से, वो शॉप से ये खरीदा, या वो दुकान से ये खरीद रहा है। इसमें जो सोर्स है वो क्या है, हमारा दुकान है। ही इज बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। ये है आपका फ्रॉम। आगे दो और हैं, वो और करवाती हूँ मैं आपको। फोर्थ पॉइंट है आपका स्थान, कोई प्लेस, कोई पर्सन या फिर टाइम। किसी भी बिंदु से अगर हम कहीं जाने से आने तक की बात होती है कि वहां से वहां तक, तो ऐसे पॉइंट के लिए और टू के साथ, फ्रॉम टू। ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। टू के साथ भी फ्रॉम का यूज किया जाता है। स्थान, व्यक्ति, समय या किसी भी बिंदु से आने के लिए, प्रस्थान करने के लिए अर्थ में प्राय टू के साथ, इसके साथ फ्रॉम का यूज होता है। थिंग्स का यूज होता है उसमें चेंज शो करने के लिए। अगर हम कोई भी चीज यूज कर रहे हैं और उसमें जो परिवर्तन आता है, जो चेंजिंग आता है और उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, इट मीन्स उसका पता नहीं चलता है कि ये चीज इसमें है, तो ऐसे पॉइंट्स के लिए भी फ्रॉम का यूज किया जाता है। बटर इज
मेड फ्रॉम मिल्क। अब जब हम मिल्क से मक्खन बना लेते हैं तो उसमें दूध नजर नहीं आता। तो इट मीन्स जिस चीज से जो चीज बनाई गई है उसका अपना जो है पूरा का पूरा चेंज हो जाना, अब उसका अपना अस्तित्व चेंज हो जाना, तो उसमें फ्रॉम का यूज करते हैं। लेकिन अगर वो चीज हमारे जिस चीज से हम बना रहे हैं और वो उस चीज का हमें पता चलता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो चीज बनी हुई है, ये थिंग्स जो बनी हुई है इस चीज से बनी हुई है, तो ऐसे पॉइंट के लिए ऑफ का यूज होता है। जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब जब मिल्क बन गया, मिल्क से मक्खन बन गया, बटर बन गया, तो उसमें जो मिल्क का अस्तित्व है पूरी की पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन यदि वस्तु का अस्तित्व मौजूद न रहे तो फ्रॉम का यूज करते हैं। लेकिन यदि वस्तु का अस्तित्व मौजूद हो, इट मीन्स उसमें पता चल रहा हो, तो ऑफ का यूज होगा। जैसे द चेयर इज मेड ऑफ वुड, द बेंच इज मेड ऑफ आयरन, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब इसमें जो चेयर बनी हुई है, जो चेयर बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है, और उसमें लकड़ी का अस्तित्व अभी भी है। इट मीन्स हमें देखने से पता चल रहा है कि ये लकड़ी है और लकड़ी से ये बनी हुई है। इसी तरह से देन बेंच इज मेड ऑफ आयरन। अब ये जो बेंच बनी हुई है वो लोहे की है, उसमें लोहे का पता चल रहा है, इसमें लोहे का अस्तित्व अभी भी है। तो अगर किसी चीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो फ्रॉम का यूज करते हैं, और अगर उसमें पता चलता है कि ये चीज इस पॉइंट इससे बनी हुई है, मटेरियल से बनी हुई है, तो उसमें हम ऑफ का यूज करते हैं। तो ये पॉइंट आपका फ्रॉम पूरा हो गया। फिर आता है ऑफ। अब देखिए फ्रॉम और ऑफ दोनों का ही अर्थ से होता है। ऑफ मीन OFF ऑफ, यानी से। अब इसमें डिफरेंस करने के लिए आपको ये जो रूल मैं करवा रही हूं इनको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज गलती यही होती है। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि इसमें एक ही वर्ड के, अलग अलग वर्ड्स के एक ही अर्थ निकलते हैं। हिंदी में अर्थ एक ही होता है, ऑन भी ऊपर होता है, अबव भी ऊपर होता है, ओवर भी ऊपर होता है, ब्लो भी होता है। तो इनमें हमें डिफरेंस करने के लिए सबसे मेन पॉइंट, हमारे लिए सबसे जो हेल्पफुल पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? रूल्स। इनको ध्यान से देखो। मैंने सिर्फ आज आपको अभी तक एक पॉइंट करवाया है। दूसरा पॉइंट आपका आता है ऑफ। ऑफ का अर्थ भी से होता है। अब इसमें यह है कि किसी चीज से बिल्कुल अलग हो जाना, उस बात का जो पता चलता है। पेड़ से बंदर कूदा, पेड़ से बंदर कूदा, तो पेड़ से जब बंदर कूदा तो बंदर और पेड़ में कोई लिंक नहीं रहा, वो बिल्कुल अलग हो गया। ऐसे पॉइंट्स के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। तो अब आपके लिए मैं रूल लिख रही हूं। ऑफ से किसी सतह से अलग होना, मतलब जहां जो चीज है उससे बिल्कुल अलग हो जाना, उसके लिए ऑफ का यूज किया जाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु किसी सतह से, किसी प्लेस से बिल्कुल अलग होती है तो उसके लिए ऑफ का यूज किया जाता है। जब कोई वस्तु जब किसी सतह को छोड़ती है, जब कोई वस्तु जब किसी सतह को छोड़ती है तो वहां पर से आता है, वहां पर से आता है, और उस से के लिए ऑफ का यूज किया जाता है, ऑफ का यूज करते हैं। ऑफ का अर्थ भी से था। पहला पॉइंट हमने जो फ्रॉम किया उसका अर्थ भी से था। डिफरेंस क्या है? इसके रूल में है।
रूल्स अगर हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो कभी भी हमारा प्रीपोजिशन गलत नहीं होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलता है। अगर मैं ये कहूँ कि बंदर पेड़ से कूदा, अब बंदर का जो पेड़ से कूदना है, पेड़ से बिल्कुल अलग हो गया, उसकी सतह जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए से ऑफ का यूज किया जाता है। अगर मैं ये कहूं कि पेन को टेबल से उठा लो, पेन को टेबल से उठा लो, तो जब पेन टेबल से अलग कर दिया जाता है तो इसका इस स्पेस से बिल्कुल रिलेशन बंद खत्म हो गया है। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। इसी तरह से बंदर पेड़ से कूदा, तो पेड़ का और बंदर का जो रिलेशन है बिल्कुल खत्म हो गया, उसका जो वो था सतह वो बिल्कुल अलग हो गई। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। अब एक पॉइंट और ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर वाहन से कोई भी उतरता है, यानी बस से उतरना, ट्रेन से उतरना, तो उसे तो गेट ऑफ कहते हैं, गेट ऑफ। बस से उतरना, ट्रेन से उतरना, जितने जो भी व्हीकल्स हैं उनसे जब उतरने की बात आती है तो उसे गेट ऑफ कहते हैं। अब जब हम ये कहते हैं कि वह ट्रेन से उतरा, तो ट्रेन का और उस पर्सन का रिलेशन बिल्कुल खत्म हो गया, वो जब उस पॉइंट को, उस सतह को बिल्कुल छोड़ चुका है। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए ऑफ का यूज किया जाता है। इसी तरह से जब विमान को एयरपोर्ट से उड़ने को, अगर कोई विमान है, कोई एरोप्लेन है, वो हमारा एयरपोर्ट से उड़ता है तो उसे टेक ऑफ कहते हैं, उसे टेक ऑफ कहते हैं। अब यहाँ पे जो एरोप्लेन का एयरपोर्ट से उड़ने का जो पॉइंट है, एरोप्लेन का एयरपोर्ट से उड़ना, इट मीन्स एयरपोर्ट को वो उस जगह को वो छोड़ देता है, तो उसमें टेक ऑफ कहा जाता है। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, एग्जाम्पल है इसके, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। जब मैंने, अगर मैं ये कहती हूँ कि ये मार्कर मैंने टेबल से उठाया, तो इस तरह से इसका कोई लिंक नहीं रहता है। तो इसी तरह से मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। टेबल से कप को हटा दो, टेबल से। अब जब कप जो है टेबल से हटा दिया जाएगा तो वो उसका उसमें उसकी जो सतह है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। वो कप जो है टेबल को छोड़ देगा, उस प्लेस को छोड़ देगा। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए मूव द कप ऑफ द टेबल, मूव द कप ऑफ द टेबल। पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं। जब पत्ता गिर गया है तो उसका और उसका दोनों का लिंक खत्म हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। तो लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। वो बस से उतर रहा है, इस बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया। वो बस से उतर रहा है या वह बस से उतर रहा है, बस से उतर रहा है। तो ही इज गेटिंग, क्योंकि मैंने आपसे बात करी है कि किसी भी व्हीकल से, किसी भी वाहन से उतरने को गेट ऑफ कहते हैं, गेट ऑफ कहते हैं। एरोप्लेन के चलने, उड़ने को यानी एयरपोर्ट से टेक ऑफ कहते हैं। जब विमान को एयरपोर्ट से उड़ने की बात आती है तो टेक ऑफ कहते हैं, लेकिन जब किसी भी व्हीकल से उतरने की बात आती है तो उसे गेट ऑफ कहते हैं। अब रहा है तो इट मीन्स हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा। वह बस से उतर रहा है तो ही इज गेटिंग ऑफ द बस। से और से में, फ्रॉम और ऑफ में जो भी डिफरेंस है आप खुद पता करोगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरह से कौन सा पॉइंट, कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ यूज किया जाता है। अगला है सिंस। सिंस का अर्थ भी से होता है।
अगला पॉइंट आपका आता है सिंस। थर्ड पॉइंट है आपका सिंस। अब इसका भी अर्थ से होता है, ये तो हमने बहुत बार करा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उनमें हमने सिंस का यूज किया है। इसके लिए पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का यूज कहाँ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इट मीन्स निश्चित समय के लिए सिंस का यूज किया जाता है। अब जैसे 2 बजे से, दोपहर से, सुबह से, दो 2015 से, 10 बजे से, एक्सेट्रा। इसमें since 2 AM या 2 PM या 2 o'clock, सुबह से since morning, सोमवार से since Monday, since Tuesday, since Wednesday, since Thursday, since Friday, since Saturday, since Sunday। ये पॉइंट ऑफ टाइम है जो निश्चित समय होता है। अब है since morning, since evening, since afternoon, since night। ये पॉइंट है, सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। इट मीन्स निश्चित समय के लिए, जो टाइम हमारा फिक्स होता है उसके लिए। और भी आगे हैं सिंस यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड या सिंस बर्थ, सिंस दैट डे, सिंस माय डैड वाज बोर्न। ये सारे के सारे निश्चित टाइम हैं। अब हम इसके एक बार इनको ध्यान से देख लो। अब इसके एग्जाम्पल लिखती हूँ। एग्जाम्पल्स में जो भी पॉइंट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। राम 4 बजे से घूम रहा है। राम हैज बीन वॉकिंग सिंस 4 o'clock। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो कल से यहाँ है। शी हैज बीन हेयर सिंस यस्टरडे। नेहा दोपहर से रो रही है। नेहा हैज बीन वीपिंग
सिंस नून। इसमें जो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है वो है आपका, जैसे यस्टरडे, मॉर्निंग, नून, वह तब से ये पढ़ रहा है, तब से। देन आई हैव बीन स्टडी, मैं तब से ये पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन। मम्मी 5 बजे से घर पर है। मॉम इज एट होम सिंस 5 o'clock। तो ये आपका सिंस कंप्लीट हुआ। एक पॉइंट में, एक दिन में, यानी एक लेक्चर में केवल हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हुए हैं। अब इसके बारे में मुझे ये बताना कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आप ये सब बातें कमेंट में लिख लेना, मैं उनको जरूर देखती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको और इजी वे में दूसरा मेथड को बताने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको हर तरह से समझ में आ सके। क्योंकि क्लास में जब आप लोग होते हो तो आप लोग डायरेक्ट बोल देते हो कि मैम इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब क्या किया जाए। तो सोर्स अपने पास, सोर्स के लिए आज हमने पढ़ा था, तो सोर्स अपने पास क्या है, मोबाइल में कमेंट करना, वो आप कर दीजिए ताकि पता चल जाएगा। और उसमें मैं आपको पूरी की पूरी मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग मैं काम करूं। थैंक यू।